आज़ाद कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग JKLF से रिलेटेड है, वो कहते हैं जी इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए। मैंने जैसे आपको बोला ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और लंबा टॉपिक है, तो मैं उसके अंदर उतना ज़्यादा किसी और सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा आराम से, ताकि लोगों के जज्बात और वो चीज़ हमारे मतलब कश्मीरी भाई हैं अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई इशू है तो वो उनको जल्दी में उस तरीके से ना हो। लेकिन मेरा ओपिनियन पर्सनल, आई डोंट एग्री विद JKLF, ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मैं क्यों एग्री कर जाऊं भाई? आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी आर्मी वहां बैठी हुई है बॉर्डर के ऊपर। आप मुझे बताएं पाकिस्तानी आर्मी को मैं वहां से हटा देता हूं तो ये JKLF वाले लड़ लेंगे इंडियन आर्मी से? उसी तरीके से लड़ लेंगे जैसे जम्मू कश्मीर में वो बेचारे लड़ रहे, नहीं कर सकते सरवाइव। दूसरा ये कि इंडिपेंडेंस कश्मीर की कोई लॉजिक ही नहीं आती। एक साइड पे इंडिया, एक साइड पे पाकिस्तान, पाकिस्तान का सारा पानी कश्मीर के अंदर से आ रहा है, आप कहते हैं जी मैं इंडिपेंडेंट कश्मीर, लेकिन आप कहते हो इंडिपेंडेंट मुझे आप करके दो, मतलब आप लड़ो, आप ये चीजें कर, उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। ऐसे नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने इस चीज को थोड़ा किया हुआ है और ये एहतजाज भी करते रहते हैं इन्हीं इन्हीं चीजों से रिलेटेड। बाकी और इससे ज्यादा मैंने आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दिया, आई कैन बी रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैंने सिर्फ आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दिया। तो वैसे अगर आपका ओके है तो फिर मैं राजा के पास चलता हूँ, उनके क्वेश्चन। जी ठीक है, आप आगे मूव कर रहे हैं। जी राजा, आपका माइक ऑन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि ये जो आज़ाद कश्मीर में आजकल हो रहा है, पता नहीं 11वीं या 15वीं तरमीम को लेके, ये तो जो हो रहा है उधर हो रहा है, डेमोस्ट्रेशंस हो रही हैं वहाँ पे, और क्या कह रही हैं, डेमोस्ट्रेशंस हो रही हैं, फ़ौज के साथ भी हो रही हैं वहाँ पे, उन्होंने आगे भी लगाई हुई हैं सड़कों पे, रोड्स भी ब्लॉक हैं। क्योंकि मेरा सिर्फ खुद से अपना ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। उसके बाद जो झंडा है हमारा कश्मीर का, मेरे अगर अब मेरी राय लें तो मेरे मुताबिक इसको बैंड होना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए। लेकिन कश्मीर में आपको पाकिस्तान का झंडा नज़र ही नहीं आएगा, आपको हर तरफ आज़ाद कश्मीर का झंडा नज़र आएगा। तो यह भी एक तरफ से गलत किया हुआ था इमरान खान साहब ने कि उन्होंने बहुत इसको प्रमोट किया। जी यही बात, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ताकि ये साथ ही ये चीज रिकॉर्ड हो कि यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, आप देखें जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उनके अंदर जब कोई बंदा शहीद होता है उनका, या गिलानी साहब थे, तो वो पाकिस्तान का झंडा यूज करते हैं, आजाद कश्मीर वाला झंडा वो यूज नहीं करते। जी अब आप कंटिन्यू करें। जी वो तो पाकिस्तान का ही करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में आपको सिर्फ आज़ाद कश्मीर का ही नज़र आएगा, पाकिस्तान का आपको झंडा नज़र ही नहीं आएगा। और जो स्पेशल हमारी यूथ है वो तो पाकिस्तान को बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि JKLF वालों का बहुत ही हावी है यहाँ पे, उनका क्या कह सकते हैं, उनका एक हो गया यहाँ पे मरकज़ हो गया, हर शहरों में उनकी पार्टीज बनी हुई हैं, हर इनका जो जितने भी नौजवान हैं कश्मीर के वो उन्हीं के साथ हैं। तो वही आप वाली बात कि जी लड़ना पाकिस्तानियों ने है, लेकिन आज़ाद आप हमको करा के दें और जी हुकूमत हमारी होगी, हमने आज़ाद रहना है। तो ये गलत है। ये जो पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी रही है अब कश्मीर के से लेके, ये गलती रही है हमेशा से लेके। इसलिए तो आज यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ बलूचिस्तान से ज़्यादा गद्दार तो हमारे आज़ाद कश्मीर में होंगे इस वक्त। जी यही सवाल था मेरा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे नहीं है जैसे लिमिटेड, मतलब आई विल नॉट बी सो हार्श कि उनमें ऐसे लोग हैं जो लोगों को गलत परसेप्शन देते हैं। और आप अगर देखें इसके अंदर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज देखें कि जो हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन, यूएन रेजोल्यूशन, हर बंदा, हमारे पॉलिटिशियंस का मसला ये है कि इनको कुछ चीज का पता ही नहीं होता। ये मतलब किसी चीज की इनकी कोई हिस्ट्री और इसके अंदर कोई तैयारी होती नहीं है, वैसे ही आके मुंह उठा के जो इनको बंदा जहां जलसा करने जाते हैं वो कहता है कि आपने ये कहना है, तो ये वो बीच में बोल देते हैं उसको खुश करने के लिए। तो आप देखें यूएन की जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो उसके पॉइंट्स हैं उसके अंदर इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात ही नहीं है। उसके अंदर जो प्लेबिसाइट होना है उसके अंदर या इंडिया या पाकिस्तान, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन।
तो अगर आप यूएन रेजोल्यूशन का कहते हैं कि जी यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक हल होना चाहिए, प्लेबिसाइड कराएं यूएन रेजोल्यूशन, हम जो कहते हैं ऑफिशियली, तो उसमें थर्ड ऑप्शन है ही नहीं इंडिपेंडेंट कश्मीर की, तो ये इंडिपेंडेंट कश्मीर हम क्यों कर दें। तो दूसरी चीज ये कि इनको शायद लगता है जो आजाद कश्मीर के JKLF वगैरह के हैं कि ये बेसिकली इन्होंने अपने माइंड में, वही बात है ना कि जब आपको उस हालत में ना हो आपकी, तो आपको वो चीज अच्छी लगती है। ये भूल जाते हैं कि इंडिया में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंदर कश्मीरियों के साथ इंडिया क्या कर रहा है। क्या उनके अंदर उनकी गवर्नमेंट नहीं आई? बिल्कुल आई। नेहरू ने क्या नाम था इसका, फारूक अब्दुल्ला का जो बाप था, मुझे नाम भूल गया, अब्दुल्ला ही कुछ था, शेख अब्दुल्ला, जब वो क्या था नाम, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला और नेहरू की आप सर्च करें, शेख अब्दुल्ला विद नेहरू, आपको हजारों तस्वीरें। जैसे ही यूएन का ये आया और पाकिस्तान विड्रॉ किया कि जी यूएन वाले उसके ऊपर अमल दरामद हो, क्योंकि उसमें पहली 2 क्लॉज थी कि पाकिस्तान, अच्छा पहली 2 क्लॉज को भी गौर से पढ़ लें, उसके अंदर कहीं आजाद कश्मीर का जिक्र नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र नहीं है। यानी यूएन ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि जो पाकिस्तान ने जंग लड़ के जो एरिया छुड़ा लिया, गिलगित छुड़ा लिया, पूरा आजाद कश्मीर पूरा छुड़ा लिया, ये इस रेजोल्यूशन में है ही नहीं पार्ट। रेजोल्यूशन में क्या पार्ट है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। यानी उसने, यूनाइटेड नेशन ने इन दोनों एरियाज को पाकिस्तान, अब आप देखें कि ये बीजेपी वाले बड़े शातिर हैं। अब आप देखें आजकल ये लगे हुए हैं कि जी नेहरू ने इसके खिलाफ कि नेहरू ने जी हमें फंसवाया, इसको रिवर्स करें, पार्लियामेंट में अपने ये कानून भेजें कि जो नेहरू ने रेजोल्यूशन यूएन से की थी वो गलत की थी। 75 साल से तो ये इनके फायदे में गई हुई है रेजोल्यूशन। उसी रेजोल्यूशन की बेस के ऊपर मुसलमान पाकिस्तानी वहां से विड्रॉ किए, क्योंकि पहली 2 क्लॉज ये थी कि पाकिस्तानी आगे नहीं जाएंगे और जो ट्राइबल सारे आगे हैं इनको वापस निकालेंगे, श्रीनगर से आगे मूव नहीं करेंगे। तो ये पीछे आ गए। तीसरी क्लॉज थी प्लेबिसाइड, इंडिया प्लेबिसाइड कराएगा। तो अब इंडिया ने प्लेबिसाइड आजाद कश्मीर के अंदर तो नहीं करवाना, इंडिया ने प्लेबिसाइड गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर तो नहीं करवाना। तो दैट मीन्स ये 2 एरियाज जो हमने जंग लड़ के इंडिया से छीने हैं, यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक ये वैसे ही पाकिस्तान बन गए हैं। और जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो सिर्फ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, हमारा एरिया डिस्प्यूटेड है ही नहीं। लेकिन वही चीज है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो, उनको या तो खुद पता नहीं, मैं उनको आई विल गिव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट, या फिर वो जान के इंटेंशनली उन लोगों के अंदर प्ले करते हैं जो इस चीज को करते हैं। आजाद कश्मीर JKLF जैसे है कि तबीयत साफ हो जाए। अगर अब ये कहेंगे कि हमें फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला मॉडल के ऊपर हम इंडिया के साथ जाने को भी तैयार है। अब देखिए शेख अब्दुल्ला वो नॉट मतलब मुसलमान था, कश्मीरी था। उसके बाद उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये जितने लोग उनके जिनको उन्होंने CM बनाया है, फारूक अब्दुल्ला, ये सारे के सारे जो हैं ये कोई बाहर से कोई बेंगलोर के या उत्तर प्रदेश के तो नहीं है, कश्मीरी हैं ये सारे, और कश्मीरी मुसलमान है। इन्होंने क्या मॉडल उधर एक्सेप्ट किया? सिर्फ ये कि मुझे CM बना दो, मुझे ये बना दो, बाकी हम इंडिया यूनियन के नीचे, हम इंडिया के नीचे। CM किसको, कौन से मुल्क का CM बनेंगे? जब आप मुझे बताओ कि उमर अब्दुल्ला जो उनका यंगेस्ट वो है, कि ये किस मुल्क का CM था? ये इंडिया का ही CM था ना, कोई और मुल्क तो नहीं है ना चीफ मिनिस्टर। तो किसकी पार्लियामेंट के अंदर ये जाते थे? इनके सारे जो 4 सीटें इनकी नेशनल असेंबली की हैं, बाकी सीटें 100 कुछ सीटें इनकी प्रोविंशियल असेंबली की हैं। तो ये किस कानून के तहत हैं? कौन सी इनकी राज्यसभा है? वो इंडिया है। तो ये लोगों को, जो आजाद कश्मीर वाले हैं ना, इनके अंदर ग्रुप्स हैं, नॉट ऑल ऑफ देम। लेकिन वही बात है कि आजकल बच्चों को, यंग लोगों को इन्होंने गलत, यूएन रेजोल्यूशन की भी गलत ये बात बताते ही नहीं है कि इंडिपेंडेंट कश्मीर के तो यूएन रेजोल्यूशन में है ही नहीं, और ये चीजें इस तरीके से। तो ये कहते हैं कि हमें उस तरह का मॉडल मिल जाए कि कश्मीर हमारा, मतलब हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, और इसके नीचे अगर पाकिस्तान के नीचे नहीं आना तो फिर क्या मतलब, खाना खाता इन्होंने इंडिया के नीचे आना है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान का सारा पानी बेसिकली कश्मीर से तो नहीं आ रहा, तो वो हिमाचल प्रदेश और ऊपर से तिब्बत वाली साइड से आ रहा है, लेकिन गुजर तो वहीं से रहा है ना। तो हम कह देंगे जी एक इंडिपेंडेंट है, मंगला डैम तब तक बंद है जब तब JKLF का दिल कर रहा है कि उसको बंद रखो। ऐसे नहीं कर सकते। तो यही चीज है कि ये दिस इज नॉट पॉसिबल नाउ। यही जंग, इसीलिए हमने भी इसको डाइवर्ट लोगों के माइंड में, हमने बड़ा काम किया है इसके ऊपर। आपने भी देखा होगा
कि ये जंग कश्मीर की जंग नहीं, कश्मीर को आजाद कराने की जंग नहीं है, ये जंग हमारे अपने सर्वाइवल की है, पाकिस्तान के सर्वाइवल की है। जो गजवा हिंद भी होना, आप मुझे बताएं, गजवा हिंद हमने JKLF के लिए गजवा हिंद होना है? गजवा हिंद होना है तो फिर पूरे रीजन के लिए, पूरे उम्मत के लिए है वो जंग, वो पूरी उम्मत की फतह है, पूरी उम्मत इंगेज होगी उसके अंदर। सिर्फ एक टेरिटोरियल या इस तरीके से वॉर नहीं, इस तरह के तो हर जगह मसले, यमन में जंग है, इराक में जंग है, लिबिया में जंग है, मुसलमान मुल्क है, तो वहां उनको, उनका क्या गजवा हिंद लेवल का उनके बारे में बताया गया है? नहीं। तो इसके अंदर यही चीज है कि ये इनकी ख्वाहिश है, और ये मेरे ख्याल में, मैंने 15वीं तरमीम को वो देखा नहीं, लेकिन वही चीज है कि कोई ऐसी चीज होगी जिससे ऑटोनॉमी थोड़ी सी जो है वो इस्लामाबाद के नीचे आ रही होगी इसके ऊपर, वो जैसे फाटा को उन्होंने मर्ज किया, तो इसी तरीके से ये हो रहा होगा, जिसके खिलाफ ये कह रहे होंगे नहीं जी हमें सारी चीजें, राजा को ये चीज पता होगी, सारी चीजें सब्सिडाइज्ड कश्मीर में जाती हैं, कस्टम वहां नहीं है, कोई चीज वहां नहीं है, बाकी लोगों को हमारे मतलब अगर आप नीचे पाकिस्तान में देखें, हमारे जो टैक्सेस हैं हमारे वो हैं ना गिलगित बल्तिस्तान में ना उसमें, तो काफी ज्यादा रिलीफ पाकिस्तान स्टेट ने उनको उस चीज का दिया हुआ है अपने अपने तौर पे, जितना भी रिलीफ, वो जो बाकी रीजन्स में नहीं है। हमें कल को भावलपुर कह दे कि यार मेरे से गलती हो गई थी, मैं कायदे आजम मेरे पास आए, मैंने जो है आपके साथ इल्हाक कर दिया, आपने मुझे तो ये चीजें नहीं दी। वहां सवात में लोग बोल दें, सवात के जो नवाब थे वो कहेंगे यार हमसे गलती हो गई थी, कलात वाले बोलेंगे जी हम बड़े तौबा नाउज़ुबिल्लाह, हमसे बड़ी मिस्टेक होगी, हमने आपकी बात मान ली। तो इस तरीके से नहीं है, ख्वाहिश किसी की होना, लेकिन पाकिस्तान आर्मी आजाद कश्मीर से नहीं जा सकती। और बेसिकली ये चीज आई विल रिपीट के आजाद कश्मीर वाले भी नहीं चाहते, उनको पता है कि पाकिस्तान आर्मी वहां से हटती है तो घंटों की गेम है इंडिया के लिए, घंटों की, दिनों की गेम नहीं है, घंटों की गेम है, उन्होंने दे विल वॉक थ्रू इट वो। लेकिन वो यही चाहते हैं कि डिफेंस, शहादतें, सारी चीजें देखें, पाकिस्तान आर्मी के कितने जवान शहीद होते हैं LOC के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल, हमारी झड़पें होती सारी LOC के ऊपर है, और LOC कोई छोटी तो नहीं है, कितनी बड़ी LOC है। तो वहां पे सब चीजें पाकिस्तान स्टेट करे, हमें आजाद करा के ये दे दें, उसके बाद हम इंडिपेंडेंट हों, क्योंकि उनको पता है कि दे कैन नॉट फाइट इंडिया। पाकिस्तान ने एक नरमी, और ये फिर अगेन आई विल से, आई मीन आई डोंट वांट टू, इस सेशन को देखें हम वहां से इसको इधर मूव कर दिया, तो मैं नहीं चाहता कि कोई गलत फहमी हो JKLF वालों के साथ भी, लेकिन आपने मेरा ओपिनियन देखा तो मैंने कहा आई डोंट एग्री विद दैट। यासीन मलिक साहब, आप देखें कि हमने, जैसे अली गिलानी साहब थे, तो जब सारियास का हमारा पेज है, अली गिलानी साहब के जो आखिरी साल है या चीज़ है, किस तरीके से हमने उनको मतलब हम करते थे कि हमारे अपने पाकिस्तानी, आई एम सॉरी, यासीन मलिक साहब वहां जाके इंडिया के अंदर इंटरव्यू देते हैं कि जी मैं पाकिस्तान को मानता नहीं हूँ, मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान, मुझे कश्मीर इंडिपेंडेंट करना है। वो कहते हैं डायरेक्टली, मतलब कोई इसमें हिडन चीज नहीं है, आप जानते होंगे, आप देख लें, आप सर्च कर लें, उनका मोटिव देख लें, JKLF का देख लें, सारी चीजें देख लें। तो जब आप पाकिस्तान के साथ हो ही नहीं, जब आपको पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं, आपने इंडिपेंडेंट रहना, यार आप हमें जंग क्यों लड़वा रहे हो उनसे? एक ये चीज है। बाकी प्रीवियस PTI की गवर्नमेंट, यस, अब गवर्नमेंट के ऊपर मुझसे ना कमेंट करवाएं, फिर लोग नाराज हो जाते हैं। आपको पता सारियाज जो है, ना हम PTI के हैं, ना हम PMLN के हैं, ना हम TLP के हैं, ना हम PPP के हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्टेट के हैं, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। हम चाहते हैं कि यार अगर PTI वाले पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो अहलन व सहलन, अगर PMLN वाले मुखलिस हो जाते हैं अहलन व सहलन या हैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर नहीं आऊंगा कि किस गवर्नमेंट ने क्या किया, लेकिन जो भी हमने किया 5 अगस्त को, उनको हमने लेने दिया, उनको वो 370 को खत्म करने दिया, दैट वाज रॉन्ग। हमें इसके ऑपोजिट करना चाहिए था। हमें ये सारी, जैद साहब को भी आप सुन लें, वो भी यही कहते हैं, मैं भी आपको यही कहूंगा कि हमें इससे ऑपोजिट रिएक्ट करना चाहिए, हमें पकड़ के मारना चाहिए था इनको। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हम अभी, वो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करता है। अल्लाह ताला ने भी इनको एक जगह के ऊपर फंसा के रखा हुआ है, इंडियन आर्मी को। 70% इनकी आर्मी जो है
वो कश्मीर के अंदर 10 लाख, 15 लाख में से 10 लाख, आप मुझे बताएं 5%, 6% आप कह लें कश्मीर का एरिया, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका एरिया पूरे इंडिया के मुकाबले में 5% हिस्से के लिए 70% फौज इन्होंने लगाई हुई है, बाकी 95% हिस्से के लिए सिर्फ 30% फौज है। तो अगर हम डिफरेंट महाजों पे इंडिया अगर लाहौर खोल देता है, हम एलओसी में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, वो सियालकोट खोल देता है, जैसे वो करता है, तो इंडिया भी नहीं सरवाइव कर सकता। मसला ये था कि पिछली जंगों में हमने वही डिफेंसिव हमारी अप्रोच थी कि लाहौर को ले चलो, लाहौर को बचाओ, सियालकोट को ले चलो, सियालकोट को बचाओ, लाहौर बच गया जी, सियालकोट बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे नहीं है, अब अगर हम ये वो खोलेंगे तो फिर हम भी खोलेंगे, हम भी इनकी फॉल्ट लाइंस हैं। आप हमारी वो सीरीज देखें, अमृतसर की देखें, आप डिफरेंट देखें, तो आपको ये चीज उसके अंदर हमने एक्सप्लेन की, इफ दे कैन डू इट वी कैन डू इट। बस क्या है कि अपनी अप्रोच को हमें कन्वर्ट, पैसिफिज्म से डिफेंसिव अप्रोच से हमें एग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। जब हम एग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाएंगे तो फिर हम उनको ज्यादा नाको चने चुभवा सकते हैं। और मुझे बताएं, वो सियालकोट के अंदर आ जाते हैं, वो लाहौर के अंदर आ जाते हैं, जाना कहाँ है, क्या करेंगे आके? आप मुझे खुद, मैं कहता हूँ चलो, हम कहते हैं हम अफगान पॉलिसी अपनाते हैं, हम कहते हैं आ जाओ अंदर, अंदर आओ फिर तुम्हें बताते हैं। तो इनकी कहाँ से सप्लाई लाइन बनेगी? दे ऑल्सो नो दिस, कि वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि अगर हम ज्यादा जंग, हमें वो कहते हैं आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं, आप ज्यादा लंबी जंग नहीं कर सकते, तो वो मॉरली स्ट्रॉन्ग और जिसे कहते हैं ना उनके अंदर करेज नहीं है कि वो भी लंबी जंग कर सके। मैं कहता हूँ कि वो अगर आ जाएंगे अंदर, आ जाते हैं, तो उसके बाद उनकी सप्लाई लाइन कहाँ जाएगी, किस तरीके से वो उसको हैंडल करेंगे? हमारा जम्मू में हमने अगर कैप्चर करना है, सपोज खारिया कैंट, सियालकोट कैंट, गुजरावाला कैंट, उनका क्या है उस साइड पे? उनका 10 लाख तो उसके हाजी पीर के ऑपोजिट साइड पे, नॉर्दर्न कश्मीर में, नॉर्दर्न कश्मीर सारा बर्फ पड़ती है, सारा बंद हो जाता है, उनकी असेंबली नीचे जम्मू में आ जाती है, उनके लोग नीचे रहने के लिए आ जाते हैं जम्मू के अंदर। तो वो उनका तो एक वेदर डिस्कनेक्ट कर देता है उनको सारे, आधे से ज्यादा कश्मीर को, मतलब हम करें ना करें, तो वो उसके अंदर कैसे सरवाइव करेंगे? तो दे ऑल्सो नो कि तरीका यही है कि आपके होम ग्रोन स्नेक्स बनाओ, आपके लीडरशिप को जेपरडाइज करो, कि वो गलत डिसीजन दिलवा दो उनसे ऑन द स्पॉट। और ये 2-3 दफा वो इसमें कामयाब हो चुके हैं, कि आप हिस्ट्री पढ़ें, जब 71 की जंग की अगर हिस्ट्री है, तो वो इंडियन जनरल कहते हैं कि हम सीज फायर के लिए जा रहे थे, सीज फायर का डिस्कस करने जा रहे थे, जनरल न्याजी थे मेरे ख्याल में उधर, तो हम अभी हमारे हाथ में वो सीज फायर पेपर है सारा। सीज फायर का मतलब होता है कि दोनों आर्मीज जंग को रोक दें, कहते हैं कि हम अंदर एंटर हुए सीज फायर के वो लेके, तो अगले बंदे ने वो अब पता नहीं सच है कि गलत है, उसने कोट की कि जनरल न्याजी साहब इतने पैनिक हुए थे कि उन्होंने आगे से कह दिया कि जी हम सरेंडर करने को तैयार हैं। वो कहता है कि मैंने वो पेपर ही अपना दबा लिया जो मैं सीज फायर का बना के गया था, मैं कहा हाँ हम आए सरेंडर के लिए। ये कारगिल के अंदर देख लें, कारगिल के अंदर आपको मैंने अभी 2-3 दिन पहले कैप्टन शेर की और इंडियन वो जिनको इन्होंने वीर चक्रा दिया हुआ है, क्या नाम था उसका, ये इस बंदे का, अभी मैंने आपको उसकी वो ऑडियो डाली है, आप सुने तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनके पास हीरो बनाने के लिए बंदा ही कोई नहीं है। यानी और ये इनकी बेचारों की मनुसत इनके ऊपर अल्लाह ताला ने जो लानत डाली हुई है ना हिंदुत्वा के ऊपर, वो ये है कि इनके पास हीरो बनाने को कोई बंदा है ही नहीं। हिस्ट्री में भी ये देखें, इतने साल इन्होंने लगा दिए कि यदि कोई इंडियन के ऊपर इन्होंने कोई मूवी नहीं बनाई, कोई किताब किधर से बनाते, सबको तो पकड़ के मारा है हमने। फिर इन्होंने अब ये डरते डरते इन्होंने पृथ्वीराज मूवी बनाई, शिवाजी महाराज, मरहट्टों को 500 साल हम कुट चाटते रहे, एंड में जब ब्रिटिश अंपायर आ गई, मुगल अंपायर कोलैप्स कर गई, सारी चीजें हो गई, एक तरह से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर नीचे गिर गया, ब्रिटिश वहां जीत के ऊपर आ गए, तो तब वो शिवाजी महाराज ने 1-2 मुगलों को छोटी मोटी स्कर्मिशेस हरा दी, तो उन्होंने कहा जी वाह वाह वाह, हम 500 साल मार खाते रहे लेकिन जो 2 आखिरी जंगें हमने जीती इसके ऊपर ये हमारा हीरो है। पृथ्वीराज चौहान मारा, उसको घसीट के उसको गजनी लेके गए, अजीब सी स्टोरी बना के जी वो अंधा था, अंधेपन में ही उसने गौरी को तीर मार दिया, गौरी शहीद हुए गखर मंडी में, वो उसने इनकी हिस्ट्री के मुताबिक गौरी शहीद हुआ गजनी में। अजीब तरह से इन्होंने उसको वो ये
टेढ़ा मेढ़ा करके, दे डोंट हैव हीरोज। और मुसलमानों के पास हीरोओं की कमी नहीं है। हमारा शेर खान देखें, अब देखें अभिनंदन को वीर चक्र दे दी, उनके पास हीरो है ही नहीं। वो क्या करें कि वो जबरदस्ती फिर वो जो जिस बंदे को हीरो बनाते हैं ना और उसको पोस्ट करते हैं हीरो के तौर पे, वो खुद ही अपने आप को वो अभिनंदन का आप देख चुके हैं। इसी तरह ये जो कारगिल वाले को जिसको वीर चक्र दिया, कहता जी मैं हीरो किस तरह बन गया कि जी मैं जिंदा था और मैंने शो किया मैं मुर्दा हूं और मैं घसीट के वहां से गिर गुर के मैं बच के निकला है। वाह जी वाह, क्या कमाल बहादुरी का आपने जज्बा। आपके साथियों को गोलियां लग रही हैं, आपके साथी मर रहे हैं, वो आपको डर लगा हुआ है कि वो नीचे आके कैप्टन शेर जो है वो दूसरी इंडिया गेट के ऊपर जो आपकी बेस कैंप है 86 का, हेलमेट के ऊपर, सॉरी हेलमेट, ये हेलमेट वो हेलमेट नहीं था, हेलमेट जगह का नाम है, वो पहाड़ी के ऊपर पॉइंट्स बने हैं, हेलमेट के ऊपर इन्होंने 86 का 86 रेजिमेंट का बेस कैंप था जहां से ये ऊपर टाइगर हिल पे एडवांस करते थे। तो आपको ये डर लगा हुआ कि जी कैप्टन शेर कहता जी मैं गिरा हुआ था, मुझे आवाज आ रही थी कि वो कहते कि इनके वेपन्स उठाओ और नीचे इनकी बेस कैंप पे अटैक करो। आपका ब्रिगेडियर कहता है कि जी 3 दफा कैप्टन शेर ने वहां बार बार हमले करा था, बार बार हमारे जेसीओ मार दिए, हमारे कितने लोग इन्होंने मार दिए। आप उसको उसी बंदे को हीरो बना देते जो मुर्दा जाहिर करके जंग में से निकल के बच के आ गया। तो दे डोंट हैव हीरोज, दैट इज व्हाई, एंड दे नीड हीरोज राइट नाउ। उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनकी जो मूवमेंट है, उनमें उनको हीरोज की तलाश है कि यार हमें कोई हीरो मिले, हम अपनी अवाम को किस तरीके से पागल और करें कि जी हम फलां हैं, हम ये हैं। उनके पास है नहीं, तो ये सारी चीजें इसमें बनाते हैं। तो मेरा यही एक ओपिनियन है कि पाकिस्तान कश्मीर के जैसे आपने बोला 100% हम हर सेशन में ये बात बोलते हैं, लेकिन वही बात है कि हमारे कोई सेलिब्रिटी को पकड़ के झंडा आ जाता है जी अपने घर पे कश्मीर का झंडा। हमसे कई बार JKLF वालों ने हमसे रब्ता किया, लोगों ने रब्ता किया, नॉर्मल जिनको बेचारों को इतना इल्म नहीं है, हमें कहते हैं आपने सारी पिन्स बनाई हुई, कश्मीर के फ्लैग की पिन क्यों नहीं बनाई। हमने कहा हम कश्मीर के फ्लैग की पिन तब बनाएंगे जब हम बहावलपुर स्टेट के फ्लैग की पिन बना देंगे। हम क्यों फ्लैग पिन्स बनाएं जब हमारे पास पाकिस्तान के फ्लैग पिन है। हम स्टेट वाइज क्यों डिवीजन क्रिएट करें। हमने नहीं बनाई। अब झंडे हम आप अगर स्टेट लेवल के ऊपर आपका प्राइम मिनिस्टर झंडा लेके कश्मीर का निकल जाए और कहे ये कश्मीर का झंडा है, तो ये तो आप डैमेज कर रहे हो उस चीज को। तो हमारा वही चीज है कि पाकिस्तान फ्लैग, और वही जैसे आपको मैंने बोला कि ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई बंदा कश्मीर का झंडा नहीं लगा रहा, वो उनके बंदे शहीद हो रहे हैं, वो पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं। उन्होंने श्रीनगर में लगाना है, वो पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं। इधर आजाद कश्मीर वाली साइड पे एक अजीब ही तरीके से इन्होंने वो बनाया हुआ है। एंड ऑफ द डे वही चीज है कि ना लड़ाई में ना कुछ में, बस ठीक है हमें जीत के हमें दे दो और फिर हमसे अलहदा हो जाओ। अच्छा फिर हमें फंडिंग भी करते रहो, हमें रास्ते भी देते रहो, क्योंकि साफ ज़ाहिर है लैंडलॉक कंट्री है, फिर कहाँ से आप सारी मूवमेंट करेंगे, सब चीजें करते रहो, लेकिन हम इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। उनकी डायनामिक्स, उनकी ज्योग्राफी उस चीज में, और 2 हॉस्टाइल कंट्रीज जिन्होंने जंगें लड़ी हुई हैं और जिन्होंने जंगें लड़नी है, यहाँ पर पानी का मसला, डैम्स हो ही नहीं सकता कि किसी सूरत भी ये चीज वायबल हो, और ना इसको मतलब इसमें कोई मुझे इस मतलब ज्यादा इस पे मैं क्या बोलूंगा, एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर किसी के माइंड में करती है तो करती होगी। JKLF ऑक्युपाइड कश्मीर वाले हैं, हाफिज़ है इंडिया की, उनके ऊपर ऑक्युपेशन है। आज़ाद कश्मीर वाला हिसाब तो नहीं है ना उनका, जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है पाकिस्तान में, वो एक मूवमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि जी अभी तो हम पाकिस्तान के साथ मिले नहीं, तो हमें एक इंडिपेंडेंट वो मिल जाए, हम अलहदा हो जाए। वो समझ भी आती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर वालों की इधर समझ नहीं आती। और ये लिमिटेड लोग हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम। और वही चीज़ है कि वो लोग थोड़े से एक्टिव हैं। मीरपुर आपको पता है सारा लंदन में है, इंग्लैंड में है, ये 60s के अंदर वहाँ शिफ्ट हुए। तो वो लोग थोड़े से मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़े से रिसोर्सेज हैं उनके पास, टेक्नोलॉजीज हैं, चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। तो यूथ जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी उनको होते, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। एक दिन इनकी इंडिपेंडेंट कश्मीर वाली चीज़ नहीं चल सकती अगर पाकिस्तान वहां से एक पोस्ट से हट जाता है। एक पोस्ट, मैं कहता हूँ पूरे आज़ाद कश्मीर को छोड़ें एक पोस्ट से, और वो अलग बात है कि हम क्यों हटें, वाई शुड वी। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है, ये मेरा फिर पर्सनल ओपिनियन है, एंड नॉट लाइक कि नेसेसरी आप इसे एग्री करें, लेकिन मेरे से आप पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगा।
और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, थक गया हूं।